स्टार्ट करूं? वेट, हाँ तो वानी, अब आप अपना प्रेजेंटेशन शुरू कर सकते हैं। जी मैम, धन्यवाद। अम, तो हमने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से हटकर कुछ करने की कोशिश करी है। हम्म। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप मैम, आपको और हमारी पूरी कक्षा को यह पसंद आएगा। हम्म। अ, हम ज्यादा कुछ नहीं कर पाए क्योंकि हम अलग अलग जगहों पर रहते हैं, पर जितना ऑनलाइन हो सका हमने अपनी क्षमता में बहुत अच्छा करने की कोशिश करी है। और हम्म। अब ईशा प्रेजेंट करेगी स्क्रीन। ओके, तो इस समय जितने भी लोग क्लास में जुड़े हुए हैं, प्लीज आप इनका प्रेजेंटेशन जरूर देखें। जैसा कि वानी कह रही है कि इन्होंने कुछ अलग करने की कोशिश की है, तो हम बिल्कुल उत्सुक हैं देखने के लिए कि वो अलग सा क्या किया है इन्होंने। चलिए। ठीक है। अरे बेटा, इधर आना। सुना है लड़का लड़की शादी की पूंजी खुद ही कर रहे हैं। ये मतलब बात तो अच्छी है, लेकिन जरा माँ बाप का भी तो सोचो। ऐसा लग रहा है अपनी बेटी की शादी में मेहमान बन के आए। अरे लड़की वाले पैसे दे भी कैसे सकते थे, सारी कमाई तो नताशा की पढ़ाई में लगा दी। खैर छोड़, हमें क्या। गुलाब जामुन जरूर खा के जाइए। आज फिर लेट आई हो। थोड़ा जल्दी आया करो, साहब पूछते हैं, हमसे ही पूछते हैं, हमें नहीं पता होता क्या बोल रहे हैं। कितना काम करोगी? तो तुम भी तो करती हो। अरे पर मेरा तो जरूरी है ना, मुझे अपने भाई की पढ़ाई का भी देखना है, तो मुझे तो काम करना ही पड़ेगा ना। मुझे अपनी जिंदगी बेहतर बनानी है। काश, काश मैं बता पाती तुझे, जो राह तूने चुनी है उसमें कांटे तो बहुत आएंगे, पर अपने ऊपर विश्वास करने से ही वो गुलाब की पंखुड़ियों की खुशबू तुझ तक पहुंचेगी। काश मैं बता सकती, समझा सकती कि तू अपनी खुद की ही नहीं बल्कि मेरी भी पहचान है, मेरा गर्व, मेरा स्वाभिमान है। ठीक है, फिर बादल जी की जो शादी है वो अमरीश संभाल लेगा। सब इंतजाम ठीक से होना चाहिए, और अगर कुछ मदद चाहिए तो किस्मत से ले लेना। आपको नहीं लगता सर ये प्रोजेक्ट मुझे मिलना चाहिए? अमरीश ने अभी अभी तो इस कंपनी के साथ काम करना शुरू किया है, और इतनी बड़ी शादी की जिम्मेवारी उसे देना लापरवाही हो सकती है सर। उसे विक्रेताओं के बारे में कुछ भी नहीं पता। किस्मत, कोई बात नहीं, अब किसी ना किसी को तो जिम्मा लेना ही पड़ेगा ना। आगे चल के तुम्हारी शादी हो जाएगी, फिर तुम्हारी पहचान एक शादी योजनाकार से किसी की पत्नी बन जाएगा, और उससे हमारा तो कोई फायदा होगा नहीं। तो हमारे और तुम्हारे, हम दोनों के लिए यही बेहतर है कि अब तुम्हारी जगह कोई और ले लो, कोई ऐसा जो अचानक से काम ना छोड़ के चला जाए। और हम समझते हैं, हम तुम्हें दोष नहीं दे रहे, कर भी क्या सकते हैं, ये समाज ही कुछ ऐसा है। यह मेरी गोदी की शोभा सुख सुहाग की है लाली, शाही शान बिखारन की है मनोकामना मतवाली। दीप शिखा है अंधेरे की घनी घटा की उजियाली, उषा है ये काल भृंग की, है पतझड़ की हरियाली। सुधा धार यह नीरस दिल की, मस्ती मगन तपस्वी की,
जीवित ज्योति नष्ट नयनों की, सच्ची लगन मनस्वी की। बीते हुए बालपन की यह क्रीड़ापूर्ण वाटिका है, वही मचलना वही किलकना हंसती हुई नाटिका है। मेरा मंदिर मेरा मस्जिद काबा काशी है मेरी, पूजा पाठ ध्यान जप तप है, घट घट वासी यह मेरी। कृष्ण चंद्र की क्रीड़ाओं को अपने आंगन में देखो, कौशल्या के मातृ मोद को अपने ही मन में देखो। प्रभु ईसा की क्षमाशीलता, नबी मोहम्मद का विश्वास, जीव दया जिनवर गौतम की, आओ देखो इसके पास। परिचय पूछ रहे हो मुझसे, कैसे परिचय दूं इसका? वही जान सकता है इसको, माता का दिल है जिसका, माता का दिल है जिसका। कोई खिड़की तो खुली खुली खुली, तभी ऐसा लगे डरी रात रात रात, डरी 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 नभे नभे नभे, पैरों से मुझे भी घास की घास पे घास पे घास पे, काली सी लिपि में हुई वो कैद थी, जिंदा की मारी हमने गुलेल थी, तारों की चाबी से खुली सुफेद सी। सुबह 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 जुगनी उड़ी गाए गाए पर किए वो पिंजरा को, वो पिंजरा को। जुगनी उड़ी दिल में धड़की है वो पिंजरा को, वो पिंजरा को। इसमें कहीं आपने प्रेजेंटेशन लिखा नहीं है, बीए प्रोग्राम का प्रेजेंटेशन किस चीज के लिए हो रहा है? हाँ, एक वो भी लिख देते तो आपका एक फॉर्मल बन जाता है ये। कोई कमेंट है? फिर मेरे पास बहुत सारी बातें हैं बोलने के लिए। सबने क्या कर दिया, मतलब मजा आ गया। अब हम कैसे करेंगे इसके बाद प्रेजेंट? कोई आग लगा दी, बोलो आग लगा दी, आग लगा दी। मैम बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स था, बहुत प्यारा था। Yes, this is actually out of the box. This is actually out of the box presentation. तो और मेरी जो उम्मीद है, हाँ रूही बोलो। रूही कुछ कहना है आपको? आपने हैंड रेज किया है। ओके, अनम्यूट मैं ट्राई करूं रूही आपका? एक सेकेंड। आई डोंट नो, हमसे भी नहीं हो रहा है। किसी और को कहना है कुछ? मेघने या ग्रेस, लावण्या चतुर्वेदी, कोई और बोलो। मैम मैंने सोचा भी नहीं था कि ऐसा क्रिएटिविटी लेवल हो सकता है। आई मीन सीरियसली वानी एंड द ग्रुप, यू मैंने सोचा था, नेल्ड इट। हाँ, एक्सपेक्टेशन तो था वानी के ऊपर, लाइक या शी विल डू समथिंग बिकॉज शी वाज प्लानिंग द होल टाइम। आई नो एक्चुअली मुझे ये पता है कि ये कहकशा की है। और देखो, जब भी मैं प्रेजेंटेशन देती हूँ, आप लोग अगर ध्यान से मेरे शब्दों को सुनेंगे ना, एक एक चीज को, तो वो बहुत सोचे समझे हुए शब्द होते हैं। तो उसमें मैंने प्रेजेंटेशन में एक्टिंग थिएटर भी जोड़ा था कि आप उस तरह से भी कर सकते हैं, आप वीडियो भी बना सकते हैं, आप डॉक्यूमेंट्री भी बना सकते हैं। तो वो कहीं ना कहीं मेरे जहन में था कि हाँ, इस क्लास में कुछ लोग ऐसे हैं जो इन पे भी काम कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि ऐसा काम मेरे दूसरे कोर्सेज में भी स्टूडेंट्स ने किया है, बहुत बेहतरीन काम किया है उन्होंने। आप चाहेंगे तो मैं लिंक शेयर करूंगी, उनको मैंने
नाटक का पेपर पढ़ाया था तब। बहुत अच्छा उन्होंने किया। और इस प्रेजेंटेशन के लिए एक तो बहुत ढेर सारी ताली, पता नहीं इसमें कितनी गूंज है पर है। बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स हैं इसमें, पहले वो ही बात करेंगे। सबसे अच्छी चीज जो मुझे आपके प्रेजेंटेशन में लगी पता है क्या है? वो ये है कि आपने जो कैमरा से जो सिनेमेटोग्राफी होती है ना, एक वीडियो को कैप्चर करने का जो एक तरीका होता है, इट वाज ग्रेट। और आपने शायद फोन से ही किया है ना? जी मैम। मुझे जो जिसमें सबसे ज्यादा एक होता है ना कि हाँ आप कोई एक चीज देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहली चीज जो अच्छी लगती है वो क्या होती है? वो मुझे ये लगी, क्योंकि इससे सिनेमेटोग्राफी जो होती है वो एक ऐसा आर्ट होता है जिसका आपने एक छोटा सा यहाँ पर ग्लिम्स हमें दिखाया, उससे वो बिना कहे बहुत कुछ कह जाता है, ठीक है ना? वो उसके अंदर बहुत कुछ होता है। एंड मुझे ये चीज़ समझ में अच्छी तरह से आती है क्योंकि मैं कैमरा, वीडियो, इन सब का थोड़ा थोड़ा नॉलेज भी है मुझे। ऑल्सो फिल्म में भी देखते हैं कि वीडियोस कैसे बन रहे हैं, तो मेरा बहुत ज़बरदस्त ऑब्जर्वेशन है। तो वो जैसे बैक से आपने कभी लिया है, कभी आप कहीं पर जूम कर रहे हैं, कहीं पर आप किस तरह से दिखा रहे हैं, पूरा एक सेट की तरह से क्रिएट करके आपने उस चीज़ को लिया। पॉइंट नंबर 1 जो बहुत ज़बरदस्त था मुझे लगा। पॉइंट नंबर 2, स्क्रीन प्ले बहुत अच्छा था, है ना? एक छोटी फिल्म के अंदर जो सबसे ज़बरदस्त चीज़ होती है वो होता है स्क्रीन प्ले, ठीक है? तो स्क्रीन प्ले से वाकिफ़ हैं आप लोग? क्या है पता नहीं, आप लोगों ने कर दिया लेकिन वाकिफ़ हैं या नहीं है? स्क्रीन प्ले ये होता है कि जब आप स्क्रीन में हैं और पूरा का पूरा जो उसमें वो ऑडियंस को दिख रहा है, वो क्या जैसे ऐसे करते हैं ना, तो इसमें जो चीज़ दिखाई दे रही है उससे क्या वो मैसेज हम कन्वे कर पा रहे हैं जो हम चाहते हैं। वो बहुत अच्छा था आपका। आपने चाहे इग्नोरेंटली किया है या आप उस चीज़ को जानते हैं उस तरह से किया है, बहुत ज़बरदस्त था वो आपका। और जो आपका थीम आपने उठाया वो भी अच्छा है, क्योंकि वर्क प्लेस के अंदर, है ना, अगर हम विमेन इश्यूज के ऊपर बात करते हैं, विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, उनको आगे बढ़ाने की बात करते हैं, जो महादेवी वर्मा जी की इस कविता में भी है, तो आपने इसको केवल फैमिली तक सीमित नहीं रखा। आप इसको उठा करके कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, वर्क प्लेस में लेके गए कि ये जो डिस्क्रिमिनेशन है ये सब जगह है, परिवार में नहीं है जबकि हर जगह है ना? ये आपने दिखाने की कोशिश की। और बहुत अच्छा आपने पूरा स्टोरी लाइन भी इसका उठाया। और मुझे बहुत अच्छा लगा। स्पेलिंग मिस्टेक बहुत सारी हैं वो भी बोलना ज़रूरी है, क्योंकि हिंदी में लिखा आपने, स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं इसके अंदर, कई जगह दिखाई दी मुझे, क्योंकि जब आप लिखते गलत है तो बोलते भी गलत है, ठीक है? तो अभी डायलॉग डिलीवरी के ऊपर इतना नहीं बोल रही हूँ मैं, क्योंकि वहाँ पर अभी थोड़ी सी आपकी मुझे ढील दिखाई दी। बाकी आपका ओवरऑल प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा है। तो आप खुद अपने बारे में कुछ कहना चाहते हैं? आपने एक रीज़न तो मैंने बताया, आपने क्यों सोचा कि जब बालिका का परिचय आप दे रहे हैं तो उसको आप इस तरह से क्यों रिलेट करेंगे, उस दुनिया से क्यों दिखाएंगे? क्यों आपके मन में ये बात आई? मैम, हमने जो सोचा था वो ये था कि क्योंकि हम स्टूडेंट्स हैं, हम छात्राएं हैं, हम कॉलेज में, हम ऑल गर्ल्स कॉलेज में पढ़ते हैं। तो हमारा ये मानना है कि हमें अपने आसपास के बाकी लड़कियों को एम्पावर करना, जो इसके बारे में थोड़ा कम जानते हैं उनको भी एम्पावर करना काफी जरूरी है। इसीलिए हमने बालिका का परिचय उठाया। और क्योंकि हम अपने जिंदगी के अगले पड़ाव पर जाएंगे कॉलेज के बाद, जैसे अभी इतनी जल्दी ही हमारा फर्स्ट ईयर भी खत्म हो गया, तो ऐसे ही फिर तो इसीलिए हमने सोचा कि अगर हम वर्क प्लेस में इसके बारे में ये इशू उठाएंगे तो वो हम में से काफी लोगों को प्रेरित भी करेगा।
आपकी टीम में ईशा वर्मा को कुछ बोल, हाँ प्रियांशी तुम बोलो। यस यस। और मैम मेरे को सबसे महत्वपूर्ण बात ये लगी कि आपने हमको ये स्पेस दिया कि हम अपनी क्रिएटिविटी कुछ डिफरेंट हम करके दिखा पाए। तो सबसे इम्पोर्टेंट तो मेरे को लगता है कि वही था कि आपने हमारी क्लास के इंटरनल प्रेजेंटेशन को एक पावर पॉइंट तक सीमित नहीं रखते हुए हमें और भी मतलब अपनी क्रिएटिविटी करने के लिए आपने हमें स्पेस दिया। थैंक यू। क्योंकि जरूरी नहीं है ना, जब हम क्रिएटिविटी की बात करते हैं तो क्रिएटिविटी वो होती है जिसकी कोई सीमा नहीं होती है। सीमा होती भी है, सीमा नहीं भी होती है, तो वो उसका जो डिसिप्लिन होता है उसके बहुत वेरियस डायमेंशंस होते हैं एंड वी शुड अंडरस्टैंड दैट अगर हम किसी भी चीज को प्रेजेंट करने जा रहे हैं। हाँ प्रियांशी बोलो। नहीं मैम वही मैं आपके साथ एकदम आई एग्री विथ यू। क्योंकि आप क्रिएटिविटी अगर ढूंढने निकलेंगे तो एक छोटी सी चींटी में भी क्रिएटिविटी मिल जाती है। हाँ जी मैम, और यही चीज है जो हमको आई मीन अभी तक जितना रहा है कि हमें कॉलेज में उतना अपने सब्जेक्ट्स के साथ इतना स्पेस नहीं मिला है। हाँ नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि वो अगर नहीं मिलेगा तो फिर आप सिर्फ एक डिग्री लेकर के बाहर जाएंगे दुनिया में। जी मैम। अगर इस तरह के एक्सपीरियंस नहीं मिलेंगे आपको तो फिर आपके अंदर एक्चुअल में आप फिर ज्ञान हासिल नहीं किया आपने। वही बात है ना कबीरदास की पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ पंडित भया ना कोई। तो पोथियां बहुत सारी हो जाएंगी। हाँ हमने लाइब्रेरी में 1000 किताबें पढ़ी, हमारी कॉलेज की लाइब्रेरी में ये था, लेकिन आप जब इस तरह से व्यवहारिक दुनिया, क्योंकि जीवन जो है वो हर क्षण बदलता है, हर दिन उसमें नई चीजें आती हैं, नए नए विमर्शों का होना बहुत जरूरी है, नए नए विमर्शों का जन्म लेना बहुत जरूरी है, और उसके लिए एक अलग तरह की मानसिकता होनी बहुत जरूरी है। हाँ रश्मि। मैम मेरा भी एक पॉइंट ऑफ व्यू है। हाँ जी मैम बोलिए। मैं आई बिलीव कि ये जो हमने कार्य किया है और ये जो हमने प्रस्तुति की है अभी, यही हमें कल समाज में बदलाव लाने के काबिल भी बनाती है, क्योंकि कल बिल्कुल को हम ही भविष्य अपने देश का और हमें ही बदलाव लेके आना है। तो ऐसे कार्य कर कर नीचे के लेवल से स्टार्ट कर कर ही हम बदलाव लेकर आएंगे। बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर आप ये ज़मीनी हकीकत ही यही है कि यदि आप जिस भी क्षेत्र में हैं, चाहे आप जिस भी भूमिका में हैं, है ना, जिस भी क्षेत्र में जिस भी भूमिका में हैं, आप वहाँ देखिए कि क्या आप बदलाव ला सकते हैं। तो और फिर दूसरी चीज़ ये होती है कि अकेले ही होती है हर नई शुरुआत, लेकिन यहाँ पे मैंने आपको टीम इसलिए दी क्योंकि टीम जो होती है वो अगर लोग यूनाइटेड होकर के कोई काम करते हैं तो वो काम जो है अगर मान लीजिए 50% हो रहा है, अगर कोई अकेले कर रहा है, जब आप यूनाइटेड होते हैं तो आपका 100% काम होता है। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज होती है, इसमें बहुत चीजें सीखते हैं। जैसे हाँ वानी बोलो, शायद जो हम बोलने वाले हैं वही कहोगी तुम। पता नहीं आप क्या बोलने वाले हो, पर मेरे को बस यही बोलना था कि बहुत सारे ग्रुप्स ऐसे भी होते हैं जो इक्वल काम नहीं करते या कोऑपरेट नहीं करते, बट मेरा ग्रुप में बस यही बोलने वाली थी कि हम सब ने बहुत अच्छे से कोऑपरेट करके करा और किसी ने कुछ ऐसा नहीं बोला कि तो आप वीडियो ऑन करके थोड़ा क्लैप कर दीजिए एक दूसरे के लिए। करो। सबसे बड़ी चीज ये होती है कि आप टीम वर्क में बहुत कुछ सीखते हैं, आप कोऑर्डिनेशन सीखते हैं, आप अंडरस्टैंड करना सीखते हैं एक दूसरे को, आपके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी आती है, आप अडेप्टेबिलिटी आती है, आपको ये पता, आप दूसरों के जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसको समझने की कोशिश करते हैं, और जो एक जो रिजिडनेस है उससे बाहर आते हैं, तभी हाँ लावण्या, तभी आउट ऑफ द बॉक्स चीजें जो है वो बनती है। बोलो लावण्या। मैम मैम मेरा तो छोटा सा रिक्वेस्ट था कि मैम आप ये जो रिकॉर्डिंग था प्लीज आप अपलोड कीजिएगा। मैं तो वापस से इसको स्टार्टिंग से देखना चाहूंगी, अभी बहुत नेटवर्क ब्रेक हो रहा था। आई वांट टू एंजॉय इट। हाँ लावण्या मैंने लिंक डाल दिया है चैट बॉक्स में। अच्छा हाँ, अगर वो ठीक है, नहीं तो मैं बहुत जो अच्छे प्रेजेंटेशन है उनको मैं अपने YouTube चैनल में भी अपलोड करूंगी, जो फॉर्मल मेरा है। तो अच्छा है आपका काम। बाकी और किसी को कुछ कहना है?
मैम मैं पहले अनम्यूट नहीं कर पाई, बट मुझे बस यही बोलना था कि आप जब हर बार हर प्रेजेंटेशन में आप एंड में पूछते हैं कि ये कवि या ये कवित्री आज के समय से कैसे लिंक होते हैं, तो मुझे लगा कि इस प्रेजेंटेशन को मतलब ये वाले टॉपिक से बहुत ज्यादा अच्छे से ग्रुप ने लिंक किया है कि आज के समय में वो जो बालिका का परिचय है वो बिल्कुल आज के समय में कैसे मायने रखता है, तो मुझे वही बहुत अच्छी तो लगी। यही तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। वेरी गुड रूही, अच्छा ऑब्जर्वेशन है। हाँ प्रांजल। मैम हमारे ग्रुप को भी प्रेजेंट करना है अब। ओके ठीक है, हम बहुत भावुक एकदम धारा में बहते चले गए। ठीक है, आप शुरू कर सकते हैं अगर आप रेडी हैं। मैम ऋषिता और नम्या का एनसीसी चल रहा है अभी, तो वो थोड़ी देर में